हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 के हल के बारे में। डियर स्टूडेंट, इसके पहले प्रश्नावली 1.1 के हल से रिलेटेड मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराया था, जिसमें मैंने आप लोगों को प्रश्न 1 को हल करके दिखाया था और उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन भी मैंने आपको प्रोवाइड कराया था। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न 2 और 3 को हल करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट, ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न को हल कराते समय मैं आप लोगों को उसको हल करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका सिखाऊंगा। दो मेथड यहाँ पे सिखाऊंगा जिसकी हेल्प से आप इस तरह के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और आज के इसी वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराऊंगा जिसको आप लोगों को सॉल्व करके मुझे बताना है कि आपका आंसर कितना आ रहा है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है क्या, यहाँ पर बोल रहा है 3 और 4 के बीच 6 परमीय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिएगा हमारी बातों को। देखो स्टूडेंट्स, 3 और 4 के बीच में 6 परमीय संख्याओं निकालने के लिए बोल रहा है। तो किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में पहले हम ये सोचें कितनी परमीय संख्याएं हो सकती हैं। तो डियर स्टूडेंट, जैसे 3 है ना, 3 के बाद 3.11 परमीय संख्या ही है, या आप कह सकते हैं कि 3.2 भी एक परमीय संख्या है। मतलब दशमलव में ना करके अगर 3 है तो थोड़ा सा उससे ज़्यादा कर लो, जैसे 7/2 लिख दिया। तो 7/2 भी क्या है, एक परमीय संख्या है और वो 3 से बड़ी है और 4 से छोटी, क्योंकि 2 तिहाई 6 3 कुछ आएगा। तो पहली चीज तो आप ये जान लो कि किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में अनंत परमीय संख्याएं ज्ञात की जा सकती हैं, लेकिन उन्हीं में से कुछ 6 को आप लोगों को ज्ञात करके यहां पर दिखाना है। बात समझ में आ रही है? तो किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच में बच्चों परमेय संख्याओं को ज्ञात करने का 2 तरीका होता है। सबसे पहला तरीका ये होता है कि ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला तरीका ये होता है कि बच्चों जैसे आपको 4 दिया है और 3 दिया है, ध्यान देना, 3 और 4 आपको यहाँ पर बच्चों दिया है। तो 3 और 4 के बीच में आपको कितनी परमीय संख्याएं ज्ञात करनी है? 6। तो कैसे ज्ञात करते हैं देखिएगा। मान लेते हैं कि इनके बीच की परमीय संख्याएं, परमीय संख्या को आप इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हो, तो पहले आप मान लो, कहते हैं माना 3 तथा 4 के बीच 5 परमीय संख्याएं, 5 परमीय संख्याएं 6 निकालनी है ना, तो 6 लिखिए। 6 परमीय संख्याएं कौन कौन सी हैं मान लेते हैं बच्चों। R1 है, R2 है, R3 है, R4 है, R5 है तथा R6 है। इतनी बातें समझ में आ रही? तो ये बताओ, अतः हम क्या ये लिख सकते हैं कि 3 के बाद यहाँ पर R1 आएगा, फिर R2 लिख सकते हैं, फिर R3 लिख सकते हैं, R4 लिख सकते हैं, R5 लिख सकते हैं, R6 लिख सकते हैं और यहाँ पर 4 लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो संख्याएं हैं ये 3 और 4 के बीच में आएंगी। अब आप समझो किस तरीके से हम लोग इन संख्याओं को ज्ञात करेंगे। सपोज कर लीजिए कि आप R1 निकालना चाहते हैं, पहली संख्या। अच्छा, एक चीज़ ये ध्यान रखिए, कोई जरूरी नहीं कि R1 के बाद R2 आएगा, R1 के बाद R2 आएगा, कुछ फिक्स नहीं है बच्चों। ध्यान से समझिएगा आप लोग, यहाँ पर ये इनके बीच में तो हैं, लेकिन क्रम यही होगा, ये पक्का नहीं है कि पहले R1 तब R2 आएगा। कोई भी एक परमीय संख्या आप इसमें से ज्ञात कर सकते हैं। सपोज कर लीजिए कि हम R1 को ज्ञात करना चाहते हैं, ठीक है। इसके बीच में इसको ना लिखिए तो जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि इसको आप लिखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। केवल इतना हम मानते हैं कि R6 तक आपके पास ये परमीय संख्याएं हैं, ठीक है। और आप इन सबको क्या करना चाहते हो, ज्ञात करना चाहते हो। तो सबसे पहले बच्चों जब आप R1 निकालोगे तो इसका तरीका होगा 3 धन 4/2 कर दो, 3 धन 4/2 कर दो। तो दिस इम्प्लाइज दैट बेटा आपको R1 जो मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, 7/2 मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब जब आपको R2 निकालना होगा तो आप इसको लो, 3 को लो पहले संख्या को, और इसके बाद जो आई है इसको ज्ञात करो। तो 3 धन 7/2 करो, भाग देकर के हल कर लो, R2 आ जाएगा। जब आपको R3 निकालना होगा तो फिर से पहली को ले लो, और अब की बार जो आएगा मीन्स यहाँ पे आपको करना है 3 धन R2/2 कर देना है, ठीक है। ऐसे ही जब आप R4 निकालोगे तो 3 धन R3 आया रहेगा, बटे में 2 कर दोगे। ऐसे ही जब R5 निकालोगे तो 3 धन R4/2 कर दोगे तो अगला मान आ जाएगा। R6 निकालोगे तो 3 धन R5/2 कर दोगे तो आपका R6 आ जाएगा। तो ये प्रोसेस जो मैंने आपको बताई ये औसत का नियम है। कई सारे लोग ये भी सोचेंगे सर 3 बार ले रहे हैं, कभी 4 भी ले सकते हैं, कुल मिलाकर के
जैसे मान लो आपके पास दो संख्याएं हैं 2 और 5, इनके बीच में एक संख्या निकालनी है तो इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दोगे तो जो संख्या आएगी इनके बीच की होगी। अब जो इनके बीच की आएगी फिर उसको और इसको भाग दोगे तो उन दोनों के बीच में आएगी, इसको और इसको जोड़ करके भाग दोगे तो फिर इन दोनों के बीच की आएगी। मतलब जितनी भी संख्याएं आएंगी वो इन दोनों के बीच की ही आएंगी और वही आपको चाहिए था। तो ये प्रोसेस थोड़ी लॉन्ग होती है, आप इस प्रोसेस से भी मान निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस प्रोसेस को मैं प्रीफर नहीं करता हूं। मैंने यहाँ पे फार्मूला लिख लिया है, आप वैल्यू को पुट करके अपनी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। मैं इसका सिंपल तरीका बताता हूँ कि किस तरीके से आप लोगों को सॉल्व करना है, जो मेथड सबसे ज़्यादा ईजी होता है। देखो बच्चों, जैसे आपको 3 और 4 दो संख्याएं दी गई हैं, ठीक है। अब पहले आप देखोगे कि इनके बीच में कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो कितनी ज्ञात करनी है? 6। तो आप 6 में 1 जोड़ दोगे बराबर कितना आ जाएगा? 7। ध्यान देना, अगर 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है तो 6 में 1 जोड़ दो, कितना आ गया? 7। अब करेंगे क्या, इस 3 को हम लिख देंगे 3 गुणे 7 और बटे में 7, मतलब आ जाएगा बच्चों 21 बटे कितना? 7। बात समझ में आई कि नहीं? सिंपल है। क्या हम 3 को 21 बटे 7 लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं, क्योंकि 7 त्रिक का 21 3 बार जाएगा तो आपका इतना ही मान आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इस 4 को बच्चों हम क्या लिख देंगे? 4 गुणे 7 बटे 7 लिख सकते हैं, माने आएगा कितना? 28 बटे 7। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। जिन दो संख्याओं के बीच में आपको परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी होंगी उन्हें हम भिन्नात्मक रूप में इस तरीके से बदल लेते हैं। उसको जानने के लिए करेंगे क्या कि जितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है उसमें एक जोड़ देंगे, जितना आएगा उससे उसके अंश और हर को गुणा कर देंगे, माने ऊपर और नीचे गुणा करके नई संख्या हम लोग प्राप्त कर लेंगे। नई क्या है? ये 3 का ही परिवर्तित रूप है। मतलब 3 को हम 21 बटे 7 लिख सकते हैं और 4 को हम 28 बटे 7 लिख सकते हैं। अब हम क्या कहते हैं? अतः, ध्यान देना, अतः 3 तथा 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं, ध्यान देना, 6 परिमेय संख्याएं अगर हम ज्ञात करें तो वो हो जाएंगी 21 में 1 जोड़ दो 22 बटे 7, फिर 1 जोड़ दो 23 बटे 7, फिर जोड़ दो 24 बटे 7, ठीक है बच्चों, फिर जोड़ो 25 बटे 7, फिर हो गया आपका 26 बटे 7, फिर हो गया कितना? 27 बटे 7। और यही आपका आंसर आ जाएगा और यही आपके बुक में भी आंसर शीट में दिया गया है। बहुत ही सिंपल सा तरीका, ऐसा कर लेंगे, फिर एक एक बढ़ा करके उसको लिख देंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 परिमेय संख्याएं आसानी से आपको ज्ञात होंगे। ये तरीका होता है प्रॉपर। एक बात और है बच्चों, आप लोग देखोगे कि जब इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करोगे तो आंसर कुछ और आएगा, इस तरीके से सॉल्व करोगे तो आंसर कुछ और आएगा। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि अभी मैंने आपको बताया कि किन्हीं दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, तो उसमें अनंत में से आप केवल 6 ज्ञात कर रहे हो। जैसे आपका आप हैं, आपका फ्रेंड है, वो कोई संख्या ज्ञात करता है 6, आप कुछ करते हो 6, तो अलग अलग हो सकता है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी संख्याएं हैं ना। बात समझ में आ रही है? तो आंसर डिफरेंट हो सकता है, लेकिन आप इस मेथड से सॉल्व करेंगे तो सबका आंसर सेम आएगा, साथ ही साथ आपकी बुक की आंसर शीट से मैच भी करेगा। वैसे एनसीईआरटी की बुक में इस मेथड के बारे में भी डिस्कस किया गया है, इस मेथड के बारे में भी डिस्कस किया गया है, लेकिन हम इस बात को प्रीफर करेंगे कि आप हमेशा क्वेश्चन को इस मेथड से सॉल्व करेंगे। बातें समझ में आ रही हैं? सिंपल सा आप यहाँ पर 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें, 6 धन 1 बराबर 7 करेंगे, 3 को 7 ऊपर नीचे गुणा करके ये हो गया, ऐसे इसको हो गया, उसके बाद आराम से क्रम से संख्याओं को लिख दीजिए। तो कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसी कंसेप्ट को आइए हम लोग इस क्वेश्चन में नोट करते हैं और इसको यूज करते हैं। यहां पर बच्चों हमारे पास क्या क्या संख्या दी है? 3/5 और 4/5। इन दोनों संख्याओं के बीच में मुझे 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी। ध्यान दो, कितनी परिमेय संख्याएं? 5। तो जो 5 है उसको आप परिवर्तित करोगे एक जोड़ करके, तो 5 धन 1 बराबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब हम क्या करेंगे, इस 3/5 को बच्चों लिखेंगे 3 गुणे 6 और बटे में 5 गुणे 6, मतलब 18/30 हो जाएगा। बात समझ में आ रही? 3/5 को हम क्या लिख सकते हैं? 18/30 लिख सकते हैं। ऐसे ही 4/5 को हम क्या लिखेंगे? 4 गुणे 6 बटे 5 गुणे 6, मतलब हमारा हो गया 24/30। देखो इसमें कुछ खास करना क्या होता है, इनका डिनोमिनेटर हर जब बराबर हो जाता है तो लिखने में आसानी हो जाती है। ठीक है, तो अब आप देखिए अतः संख्याएं, ध्यान दीजिए,
लिखेंगे अतः किसके बीच में 3/5 तथा 4/5 के बीच कितनी बच्चों 5 ना 5 परिमेय संख्याएं। ठीक है, 5 परिमेय संख्याएं हम लिख लेते हैं। क्या क्या आएंगे एक क्रम से बढ़ा लो। 18 के बाद आएगा 19/30, फिर आएगा 20/30, बाद आएगा बच्चों यहाँ पर 21/30, फिर हो जाएगा हमारा 22/30, फिर हो जाएगा कितना 23/30। आप चेक करिए 5 संख्याएं मिल गई 1 2 3 4 5। देखो यहाँ पर क्या लॉजिक यूज हो रहा है। सिंपल सी बात है कि हम इन संख्याओं को इस रूप में परिवर्तित कर देते हैं जिस रूप को आसानी से हम लोग समझ सके और उनके बीच में संख्याओं को लिख सके। देखो हो क्या रहा है बच्चों कि हम इन दोनों संख्याओं के बीच में संख्याओं को लिख रहे हैं, लेकिन लिख तो इस रूप में रहे हैं लेकिन मिल इस रूप में रहा है, क्योंकि हमने इस रूप में बदल दिया। और इसको जब सिंपल करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो हमें यही तो प्राप्त होगा। तो बात समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से किन्हीं भी दो दी गई संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याओं को हम लोग ज्ञात करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको हम बताएं कि आपके छमाही एग्जाम में, आपके तिमाही एग्जाम में, आपके फाइनल एग्जाम में इस बेसिस पे एक क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछा जाता है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसका। तो आइए अब इसके बेसिस पे हम आपको कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करा देते हैं जिसको आपको सॉल्व करना है। तो बच्चों देखिएगा, पहला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं 2 तथा 3। ध्यान देना बच्चों, 2 तथा 3 जो है इसके बीच में आप 4 परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। ध्यान देना, 2 तथा 3 के बीच में कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे आप लोग 4 ठो ज्ञात कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही एक और लिख लीजिएगा आप लोग 1/5 तथा 2/5 और 2/5 के बीच में आपको यहाँ पर 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी हैं। 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, एक है 2 तथा 3 के बीच में 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, दूसरा है 1/5 और 2/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। सभी लोग परिमेय संख्याओं को ज्ञात करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर के अपना आंसर बताएंगे, या आप मुझे मैसेज करके भी बता सकते हैं कि आपका आंसर कितना आ रहा है। सॉल्यूशन भी आप हमें भेज देंगे तो हम उसको चेक कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। शानदार रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।